आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर जिसको सोर ऑफ असम बोला जाता है। ये कहाँ से और कैसे ओरिजिनेट होती है और कैसे जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है वो सब हम पढ़ेंगे आज। सो ये है चेमयुंगडोंग ग्लेशियर जो कि है तिब्बत में, ये सभी आपको पता ही है। और इसको एंगसिक के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और वो आपको याद रखना है, यारलुंग सांगपो। इसमें टी जो है वो साइलेंट होता है, यानी कि बोला नहीं जाता है, सीधा एस से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट करते हैं। और दूसरा नाम है इसका जांगलो। और इसका जो मीनिंग है यारलुंग सांगपो का वो है प्यूरिफायर। ठीक है। इधर से ये हमारा नामचा बरवा जो माउंटेन है, यहाँ पे सिंटेक्सल बैंड क्रिएट हो रखा है हिमालयाज में। और वहां से उस बैंड की वजह से ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो इंडिया में एंटर हो जाती है। अगर वो सिंटेक्सल बैंड नहीं होता तो ये सीधी चली जाती और इंडिया में आती ही नहीं। ठीक है। उसके बाद ये कहाँ से एंटर होती है वो याद रखना आपको, वो है योंग गायब पास। ये है हमारा योंग गायब पास अरुणाचल प्रदेश में। और जब ये इंडिया में एंटर होती है तो इसको दिहांग या सियांग, दिहांग, दिहिंग, ऐसे कुछ अलग अलग लोकल नेमों से जाना जाता है। आते ही इसका नाम ब्रह्मपुत्रा नहीं हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिहांग, सियांग या दिहिंग। सो असम में आके इसका नेम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर। और इस पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी में बनने वाला जो आइलैंड है ना, माजुली आइलैंड, वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर में। उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है जमुना के नाम से। और इधर से हमारी गंगा नदी आई है बांग्लादेश में एंटर होके पद्मा के नाम से। और पद्मा और जमुना मिलके बनाती है हमारा मेघना रिवर। फिर मेघना रिवर जाके ड्रेन हो जाती है हमारी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है। यहाँ तक हमने देखा कि ये दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है। उसके बाद इसमें दिबांग रिवर मिलती है सबसे पहले, फिर लोहित। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा में आके पता है मतलब ब्रह्मपुत्रा जो नेम है इसको आके असम में मिलता है। और ये असम का शोक भी कही जाती है, यानी कि सोर ऑफ असम के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। और एक बात और याद रखनी है कि इंडिया की वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा रिवर और लेंथ वाइज सबसे बड़ी नदी है गंगा रिवर। ठीक है। उसके बाद इसमें मिलती है बूढ़ी दिहांग, जिसको ब्लड रिवर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें रेड कलर की एल्गी हो जाती है, जिसकी वजह से इसका जो वाटर का कलर है ना वो लाल दिखाई देने लगता है। और इसकी वजह से इसको ब्लड रिवर के नाम से जाना जाता है। ये चारों रिवर्स मतलब छोटे छोटे हैं ये, और इनको आपको याद नहीं करना है। इसके बाद जो मेन है वो है धनश्री। धनश्री इसमें एक मिनट, ये देखिए धनश्री। और नेक्स्ट है इसमें कोपिली, ये भी याद नहीं करनी है। और इधर से आके ये कुशियारा के पास जमुना बन के और बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। इधर से क्या क्या याद करना है, कोपिली, धनश्री, बूढ़ी धियांग और लोहित और दिबांग। ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की, ये इधर से आपको याद करनी है। और जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इधर से हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज अब पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें सुबनश्री। सुबनश्री उसके बाद इसमें आती है कामेंग। कामेंग को जिया भरेली के नाम से जाना जाता है। और इस ये एक तो पखई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक है काजीरंगा नेशनल पार्क। इन दोनों से कौन सी रिवर बहती है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर आपको जो अभी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ रहे हैं ना, उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्ट अभी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशंस में भी तो आप ये ध्यान रखे चलना कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क से बहती है और कौन सी रिवर बहती है, किसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, ऊठी मारल। उसके बाद बेकी, फिर है बरनदी, मानस, संकोश। संकोश जो है वेस्ट बंगाल आसाम का नेचुरल बॉर्डर बनाती है ये रिवर। फिर है रायडाक। उसके बाद है जल धाका। और इसके बाद आती है हमारी जो मेन है इसके बाद तिस्ता रिवर। एक तिस्ता रिवर और याद करनी है जो कि जोमो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। और इस पे जो लेक है वो है सोलामो लेक। इसमें भी टी साइलेंट होता है और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक है, सो लामो लेक। ठीक है। उसके बाद ये हमारी बांग्लादेश में एंटर हो जाती है।
इधर से हमारी गंगा जो नदी है वो पद्मा के नाम से एंटर हो चुकी है और ये जमुना के नाम से, फिर ये मिलके बनाती है हमारी मेघना रिवर। मेघना रिवर में कौन-सी ट्रिब्यूटरी है, ये मेन आपको याद रखना है। मेघना रिवर में एक जो ट्रिब्यूटरी आके मिलती है, वो है बराक नदी। बराक नदी मणिपुर से ओरिजिनेट होके नागालैंड से होते हुए फिर मणिपुर में एंटर करती है और फिर इसमें मिलती है धकेश्वरी रिवर, फिर फेनी मिलती है और असम से होते हुए सुरमा और फिर बांग्लादेश में एंटर करती है, मेघना रिवर में मिल जाती है और फिर मेघना रिवर जो है बंगाल की खाड़ी में ड्रेन हो जाती है। तो ये है हमारा पूरा ब्रह्मपुत्रा रिवर का और इससे आगे हम इंडस रिवर का कल देखेंगे।